हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉरर ट्यूब। आज हमारे एक सब्सक्राइबर के स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं स्लैशर मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। आज हम देखेंगे 2021 रिलीज्ड मूवी रॉन्ग टर्न। अगर आप रॉन्ग टर्न सीरीज के फैन हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये इस सीरीज का 7वां पार्ट है। अगर आपको पहले 6 मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखना है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो मूवी की शुरुआत में हम स्कॉट नाम के आदमी को देखते हैं, जिसकी लड़की जेन और उसके 5 दोस्त कुछ दिन पहले वर्जीनिया के छोटे से गांव में आए थे और तभी से मिसिंग थे। अब स्कॉट उन्हें ढूंढते हुए उस गांव में पहुंचता है और वहां आके लोकल पुलिस के पास कंप्लेंट फाइल करता है। लेकिन पुलिस के मुताबिक ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट वहां आते हैं और चले जाते हैं। अब शहर में पूछताछ करने पे स्कॉट नेट नाम के आदमी से मिलता है, जो उसे बताता है कि जेन और उसके दोस्त हाइकिंग के लिए शहर के पहाड़ों पर गए थे और नेट ने उन्हें बताया था कि ट्रेल का मेन रोड छोड़ के किसी और रास्ते से ना जाए। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जेन और उसका बॉयफ्रेंड डोरिस, एडम, मीला, गैरी और लुइस ये सारे दोस्त न्यू जर्सी से वर्जीनिया हाइकिंग के लिए आए थे। होटल की ओनर और नेट दोनों उन्हें बताती है कि पहाड़ों के मार्क्ड रास्ते छोड़ के कोई दूसरे रास्ते से ना जाए। अब जेन शहर में एक अजीब औरत एडिथ और उसकी गूंगी लड़की रूथी से मिलती है। एज एक्सपेक्टेड सब लोग मार्क्ड रास्ते छोड़ के दूसरा रास्ता लेते हैं और अचानक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा उनके तरफ आता है। उस लकड़ी की वजह से गैरी की बुरी तरह से मौत हो जाती है और बाकी सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। अब तक सब लोग पहाड़ों में गुम हो चुके थे। रात में वो लोग एक जगह कैंप करते हैं। सुबह उठने पे वो रियलाइज करते हैं कि उनके फोन्स गायब थे और मीला भी वहां नहीं थी। उन लोगों ने वो रात एक शमशान में गुजारी थी और ये शमशान एक फाउंडेशन के लोगों का था। वहाँ पे लिखे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 1859 से कुछ लोगों का ये मानना था कि यूनाइटेड स्टेट्स सरकार टिक नहीं पाएगी, इसलिए उन्होंने अपना खुद का फाउंडेशन यानी ग्रुप बनाया था और वो लोग सालों से उन्हीं पहाड़ों में रहा करते थे। अब जेन जंगल में उसी गूंगी लड़की रुथी को देखती है, लेकिन दूसरे ही पल वो वहाँ से भाग जाती है। मीला को ढूंढते वक्त एडम का पैर एक ट्रैप में अटक जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन कोई भी उसे उस गड्ढे में देख नहीं पा रहा था। अब मदद लेके वापस आएंगे ऐसा सोच के सब लोग आगे चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक अजीब जगह दिखती है जहाँ पे बहुत सारे लोगों के कपड़े, फोन्स, गॉगल्स ऐसा सामान जमा करके रखा था। तभी वो 2 अजीब लोगों को देखते हैं जिन्होंने जंगली लिबास पहने थे और चेहरे पे जानवरों की स्कल्स यानी खोपड़ियाँ लगाई हुई थी। ये 2 अजीब आदमी एडम को बांध के कहीं लेके जा रहे थे। डॉलियस जाके उन्हें एडम्स को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो किसी अजीब भाषा में बात कर रहे जो डॉलियस समझ नहीं पा रहा था। इस सब में एडम छूट जाता है और उन दोनों में से एक पे लकड़ी से वार करता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। एडम का कहना था कि इन्हीं जंगली लोगों ने मीला को भी किडनैप किया होगा और अब वो उसके साथ भी कुछ करने वाले थे। लेकिन तभी पीछे से मीला आ जाती है। उन जंगली लोगों को देख के वो डर के छुप गई थी, लेकिन अब एडम ने खामखा एक जंगली आदमी की जान ले ली थी और वो दूसरा आदमी वहां से गायब हो गया। अब सब लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ जंगली लोग आके उनका पीछा करने लगते हैं। मीला एक ट्रैप में गिर जाती है और बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। एडम उसकी कुछ भी मदद नहीं कर पा रहा था। वो मदद लाने आगे जाता है और फिर हम देखते हैं कि एक जंगली आदमी आके मीला को मार डालता है। एडम भी एक ट्रैप में फंसता है और पकड़ा जाता है। जेन और डोरिस को भी जंगली लोग पकड़ लेते हैं। होश में आने के बाद जेन रियलाइज करती है कि उसे कैद करके रखा था। फिर वो शहर में मिली उसी अजीब औरत एडिथ को देखती है, जो उसे पानी और खाना देती है। एडिथ सबको कैद करके कहीं ले जाती है। रास्ते में वो फाउंडेशन यानी वही गांव देखते हैं जहाँ पे सालों से वो लोग रह रहे थे। उनकी दुनिया बाहरी दुनिया से बहुत अलग थी। अब इन चारों को फाउंडेशन के कोर्ट में लाया जाता है। यहाँ हम फाउंडेशन के लीडर वेनेबल को देखते हैं। फाउंडेशन में यही कोड था और यही कानून। यहाँ मॉर्गन नाम का आदमी अपनी भाषा में वेनेबल को बताता है कि सुबह वो और उसका भाई सैमुअल शिकार के लिए निकले थे। उन्होंने एडम को ट्रैप में पड़ा देखा, इसलिए मदद करने के लिए वो उसे उठा के पहाड़ से नीचे लेके जा रहे थे, लेकिन डोरियस और उनके दोस्तों ने उन्हें रोका। डोरियस को मॉर्गन की भाषा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन तभी एडम ने बिना कुछ सुने और समझे मॉर्गन के भाई सैमुअल को मार डाला। एडम्स पे मर्डर का इल्जाम था। अब जेन एडम्स को बचाने के चक्कर में ये मर्डर नहीं था ये कहती है, लेकिन रूथी ने सब देख लिया था और वो कंफर्म करती है कि एडम्स ने ही सैमुअल को मारा था। वेनेबल एडम को मौत की सजा सुनाता है
और बाकी सबको झूठ बोलने की वजह से डार्कनेस यानी अंधेरे में रहने की सजा सुनाता। वेनेबल एडम्स को भी उसी तरह मारता है जैसे उसने सैमुअल को मारा और लुइस को उसकी आंखें फोड़ के तहखाने में बंद कर देता है। अब जेन और डोरियस वेनेबल को अपने आप को समर्पित करते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। जेन वेनेबल की पत्नी बन जाती है और डोरियस फाउंडेशन को जिंदगी भर सर्व करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। होटल ओनर स्कॉट को फाउंडेशन के बारे में बताती है। फाउंडेशन यानी कुछ ऐसे लोग जो यूनाइटेड स्टेट्स के लॉज नहीं मानते और उन्होंने सालों से पहाड़ों में अपना गांव बसाया। इससे पहले भी वहां गया हुआ कोई भी इंसान वापस नहीं आया और शायद स्कॉट की लड़की भी वही होगी। पुलिस को भी ये सब पता है, लेकिन वो इन सब बातों में इंटरफेयर नहीं करते। अब होटल ओनर की मदद से एक लोकल ट्रेकर और उसके लड़के के साथ स्कॉट पहाड़ों में जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रेकर और उसके लड़के की एक ट्रैप में मौत हो जाती है। स्कॉट बच तो जाता है, लेकिन फाउंडेशन के लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब स्कॉट देखता है कि जेन वेनेबल की बीबी हो चुकी थी और उनमें से ही एक हो चुकी थी। स्कॉट को कैद करके रखा जाता है, लेकिन रात के वक्त जेन चुपके से आके अपने पापा स्कॉट को छुड़ा लेती है और भागने की कोशिश करती है। मेन दरवाजा तो बंद था। अब रूथी कैद खाने वाला सीक्रेट दरवाजा जेन को दिखाती है और वहां से भागने के लिए कहती है। उस कैद खाने में जेन बहुत सारे अंधे लोगों को देखती है, जिनमें लुइस भी एक था। जेन उसे मार के उसके इस दर्द से मुक्ति करती है। अब एडिथ जेन पे हमला करती है, लेकिन हाथापाई में जेन एडिथ को मार डालती है। फाउंडेशन के लोग जेन और स्कॉट पे हमला करते हैं, लेकिन तभी नेट और उसके दोस्त वहां आके जेन और स्कॉट को बचा लेते हैं। वेनेबल जेन को भागते हुए देखता है, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद शहर में जेन अपने पापा स्कॉट के साथ नॉर्मल जिंदगी बिता रही थी, लेकिन एक दिन घर वापस आने पे वो घर पे वेनेबल और रूथी को देखती है। तभी हमें समझता है कि जेन प्रेग्नेंट थी और वेनेबल उसे वापस फाउंडेशन में चलने कहता है। जेन अपनी फैमिली को हर्ट नहीं किया जाएगा इस टर्म पे वापस चलने तैयार होती है। वेनेबल जेन को एक कैरावैन में लेके जाता है, लेकिन कुछ दूर ड्राइव करने के बाद ही वो कैरावैन दूसरी कार से टकराती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जेन वैन से बाहर आके चाकू से वेनेबल को मार डालती है और उसके साथियों को भी खत्म कर देती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम जेन और रूथी को वापस अपने घर की तरफ चलते हुए देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी 2021 रिलीज मूवी रॉन्ग टर्न की कहानी। आई होप आपको ये स्लैशर मूवी बहुत पसंद आई होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आपके चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।